वेलकम टू शिक्षा ग्रुप .net में आपका स्वागत है। मैं रोहित पटेल आपको क्लास ले रहा हूं। देखिएगा तो आज हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास में अगली क्लास लेने जा रहा हूं और देखेंगे किस प्रकार के बेहतरीन क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं हमेशा। अगर आपने इसके पहले की परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की क्लास नहीं देखी तो जरूर जाकर चैनल पर विजिट करिए और देखिए, और तब इस क्लास को देखेंगे तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। आइए मैं ज्यादा ना समय लेते हुए सीधे क्वेश्चन पर आता हूं और लेकिन आप समझिए कि इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और इसी तरह से टॉपिक कंप्लीट करना है और मजबूती से आधार से बेस से लेकर हाई लेवल तक के क्वेश्चन करना है। तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक, और क्या करेंगे, बेल आइकन जरूर दबाना है ताकि हमारा वीडियो आप पर तुरंत पहुंचे। चलिए कि 2000 और 3000 के बीच 2000 और 3000 के बीच 0,1 2 3 4 5 6 7 के द्वारा कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं जब अंकों को दोहराया ना जाए। ठीक, तो देखेंगे हमने कहा 2000 और 3000 के बीच बोला है। कितना? 2000 और 3000 के बीच। बात समझेंगे, 2000 और 3000 के बीच कितनी संख्या निर्मित किया जा सकती है इनका उपयोग करके। किनका उपयोग करके? 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7 तक संख्याओं के द्वारा कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम 2000 और 3000 के बीच जो भी संख्याएं होंगी वो 4 डिजिट की होंगी। कितनी? 4 डिजिट की होंगी। देखिए यहाँ से स्टार्ट होता है 1 2 3 4, मतलब जो भी 2000 से 3000 के बीच जो भी संख्याएं होंगी सभी 4 डिजिट की होंगी। तो मतलब हमें कितनी संख्या, किस डिजिट की बनानी? 4 डिजिट की संख्याओं को निर्मित करना है और कितने कितने के बीच होने चाहिए? 2000 और 3000 के बीच। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें इनका उपयोग करके बनाना है तो अगर हम देखें कि पहले स्थान पर, इस स्थान पर अगर हम 0 को रखेंगे तो क्या संख्या 4 डिजिट की बन पाएगी? नहीं बन पाएगी, क्योंकि एक एक्चुअली हम लिख देते हैं जैसे 0 7 3 1, इन सभी संख्याएं यहाँ पर उपस्थित है, लेकिन ये 4 डिजिट की संख्या है नहीं है, क्योंकि इसको क्या पढ़ेंगे आप? 731 कितना डिजिट की अंक है? क्योंकि 0 आगे लगा देंगे तो उसकी वैल्यू नहीं होती है। ठीक, जैसे हम 0 1 लिख दे तो इसको क्या पढ़ेंगे? एक ही पढ़ेंगे। कै डिजिट की संख्या है? 1 डिजिट की संख्या है, तो मतलब ये बेकार। ठीक है ना। तो हम कहें कि हम 2000 की संख्या बनाने के लिए यहाँ पर 0 नहीं रख सकते। दूसरा 1 देख लेते हैं, तो 1 भी नहीं रख सकते। अगर 1 रख देंगे तो ये संख्या 1000 और 2000 के बीच आएगी। 1000 और 2000 के बीच आएगी। ठीक है ना। तो यहां पर 1 भी नहीं रख सकते पहले स्थान पर। देखिए 2 अब रख सकते हैं कि नहीं? हाँ 2 रख सकते हैं। 2 रख देंगे तो हमें 2000 से ऊपर की संख्याएं मिलने लगेंगी। ठीक, अब 3 नहीं रख सकते क्योंकि 3000 के बीच पूछा गया है, तो हम 3 नहीं रख सकते, क्योंकि 3 रख देंगे यहां पर तो 3000 की संख्या या 3000 से ऊपर की संख्याओं का निर्माण होगा। तो यहाँ पर 3 भी नहीं, फिर 4 भी नहीं, फिर 5 भी नहीं, 6 भी नहीं, 7 भी नहीं। मतलब यहाँ पर ओनली 1 संख्या का उपयोग कर सकते हैं। तो हम कहें 1 संख्या में से 1 को चुनना है तो 1P1 हो जाएगा। ठीक, दूसरी बात करते हैं और देख लेते हैं। तो और के लिए हमने बताया था क्रॉस लगाते हैं। अब देखिए सेकंड स्थान पर हम सभी को रख सकते हैं। जैसे हम सेकंड स्थान पर सभी को रख सकते हैं तो वो हमारी क्या हो जाएगी? 2000 से ऊपर हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करें 7 संख्याएं 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ पर 1 को यूज कर रखा है, 8 है, लेकिन एक संख्या तो आप यूज किए, क्योंकि कह रहा है कि उन संख्याओं को दोहराया नहीं जाना चाहिए। तो हम दोहरा इसी वजह से नहीं रहे, तो हम कहें 1 घट गई तो 7 से में 1 को चुनना है। फिर बात करें अगले स्थान पे भी हम सभी संख्याओं का यूज कर सकते हैं। तो हम बात करें अब 2 संख्याओं का यूज हो चुका है, उनका रिपीट नहीं होना चाहिए। तो आप बताएं 6 बची हैं, तो 6 में से 1 को चुनना है तो 6P1 हो जाएगा। फिर आगे आ जाएगा 5 में से 1 को लेना है तो कितना आ जाएगा? 5P1। अगर 1P1
बात करें तो NPR का फॉर्मूला हमने पढ़ा है बेसिक में, तो फैक्टोरियल n अपॉन n माइनस आर। अब देखेंगे n माइनस आर फैक्टोरियल अपन, ठीक, तो n कौन सा है, 1 है, तो 1p1। तो अगर बात करें फैक्टोरियल 1 अपॉन 1 माइनस 1 हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया, तो बचा फैक्टोरियल 1। और फैक्टोरियल 1 की वैल्यू कितनी होती है, 1। हमने सभी फैक्टोरियल की वैल्यू निकालना अच्छे से आपको समझाया बेसिक क्लास में, आप जरूर जाकर चैनल पर विजिट करें, तभी ये क्लास आपको समझ में आएगी। तो 1p1 की वैल्यू 1 आ जाएगी, 7p1 की वैल्यू 7 आ जाएगी, ठीक, 6p1 की वैल्यू 6 आ जाएगी, और 5p1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। 6 पंच 30, 7 त्रिक 30, कितना आ गया, 210। मतलब ये संख्याएं कितनी निर्मित हो सकती है, 210 संख्या निर्मित की जा सकती है, कितने, 2000 और 3000 के बीच। किन संख्याओं का उपयोग करके, तो 0,7 तक लेकर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी प्रकार के आपको क्वेश्चन बढ़ता रहेगा और हम आपको सिखाते रहेंगे। आप सब लोग हमारा परिवार है, एक सदस्य हैं परिवार के, ठीक, तो आप इसी तरह हमारे साथ जुड़े और एक बड़ा सा परिवार हमारा एकजुट हो और हम आपको शिक्षा दे सकें। चलिए अगला क्वेश्चन है, जैसा लिखा 0,1, 2, 3 अंकों से 200 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं जब अंकों को दोहराया ना जाए। समझ गए। तो देखिए किनका किनका उपयोग करना है, किस प्रकार करना है। तो 0,1, 2, 3 से कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं, वो संख्याएं कितने कितने के बीच होनी चाहिए, 200 और 200 से 1000 के बीच होनी चाहिए, 1000 के बीच। मतलब अगर बात करें तो कितना होता है, 200 से 999 तक की संख्या होनी चाहिए। मतलब ये कितने डिजिट की हैं, तो हम बात करें यहाँ पर तो 3 डिजिट की संख्या आनी चाहिए। 4 डिजिट की जरूरत है नहीं, क्योंकि बीच कहा गया के बीच कितनी संख्या निर्मित की जा सकती हैं, तो तक बोलता तो 1000 जरूर लेते। तो देखेंगे तो 2000 और कितने, 999 के बीच। तो अब बात करते हैं तो 3 अंक। तो अब बात करते हैं कौन कौन रख सकते हैं, कौन कौन को नहीं रख सकते हैं। तो देखेंगे लिखा है अब देखिएगा इसमें से, तो अगर हम बात करें 0 पहले स्थान पर फिर नहीं रख सकते हैं, क्यों, 0 रख देंगे 2 अंकों के डिजिट की बनेगी, तो वो तो 200 से नीचे की संख्या होगी। 1 रख नहीं सकते, ठीक है, 1 2 3 जरूर रख सकते हैं, 2 3 रख सकते हैं, 2 3 रख सकते हैं। 2 रखेंगे तो 200 से ऊपर, और 3 भी रखेंगे तो 200 से ऊपर की संख्या जरूर निर्मित होगी, ठीक है। तो देखें यहाँ पर कितने, 2 संख्याओं में से एक संख्या को चुनना है, तो 2p1 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखेंगे एक संख्या यूज हो चुकी, अब इनमें से कितनी संख्या बनी, 3 बची, क्योंकि एक जिस संख्या को उपयोग कर लेना उसको दोहराना नहीं है, ठीक है ना। तो अब देखिए 3 संख्या बची। अब अगले स्थान पर हम तीनों को यूज कर सकते हैं, तो 3p1 हो जाएगा। अगले स्थान पर हमने एक और दोनों को यूज कर सकते हैं, 2p1 हो जाएगा। इस प्रकार हम संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो कितना, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2 आ जाएगा, 3 दूनी 6, या हम बात करें 2 दूनी 4, 3 12। कितनी संख्या निर्मित की जा सकती हैं, तो 12 संख्या निर्मित की जा सकती हैं। बात समझ गए होंगे हमारी आसानी से। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करें, हम अगली क्लास में आपको ये बात दोबारा फिर से दोहरा दूंगा और बताऊंगा, फिर अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। कभी कभी क्या होता है, पहली बार में हर बात नहीं समझ में आती है, ठीक है ना। तो आप देखेंगे इनका किनका यूज करना है, 0,1, 2, 3 का यूज करके 200 और 1200 के बीच, 200 और 1200 के बीच कितनी संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है। तो अब देखिएगा इसमें बनाते हैं। तो पहले हम कर लेते हैं 200 से 999 तक की संख्या, ये 3 डिजिट, प्लस 1000 आ गया, प्लस 1000 आ गया, फिर प्लस 1200, ठीक, 1000 से 1200, ठीक, बात समझिए। अब देखेंगे यहां से हम ब्रेक करते हैं तो बात समझते हैं कि यहां पर देखिए तो 4 डिजिट की संख्या है
और यहाँ पर 3 डिजिट की संख्या का निर्माण होना है। इस प्रकार अलग अलग है। तो देखेंगे तो पहले यहाँ तक की देख लेते, 200 से 999 तक की बात करते हैं। तो 200 से 999 तक की बात करें तो 3 डिजिट की संख्या बनेगी। यहाँ पर कितनी 4 डिजिट की संख्या बनेंगे और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 200 से 1200 के बीच की संख्याओं जितनी निर्मित होंगे वो सभी प्राप्त हो जाएंगे अब आपको। तो देखेंगे 200 के, पहले हम इसको हल कर लेते हैं। अभी हमने इस सवाल को किया है, ज्यादा टेंशन लेने की नहीं, फिर से हम दोबारा बताते हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हम पहले स्थान पर 0 और 1 को नहीं रख सकते हैं, क्योंकि अगर 0 रखेंगे तो 2 डिजिट की संख्या बन जाएगी, 1 रखेंगे तो 200 के नीचे की संख्या का निर्माण होगा। तो आप देखिएगा यहाँ पर तो हम कितना रख सकते हैं, 2 संख्याओं का यूज कर सकते हैं, 2 और 3। तो हम कहें 2 में से कितने को चुनना है, 1 को लेना है, 1 को क्रम में रखना है तो 2p1 हो जाएगा। तो और लगा दें। अब देखिए अगले स्थान पर हम सभी का यूज कर सकते हैं 1 को छोड़कर, क्योंकि 1 का उपयोग हम कर चुके हैं और कहा गया अंकों को दोहराना नहीं जाना चाहिए। तो इस वजह से हमने क्या किया, अब 3 में से 1 को चुनना है, फिर 2 में से 1 को चुनना है, क्योंकि 2 ही संख्या बचेंगी। तो अब कितना आ जाएगा, 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 2। ठीक है, तो बात समझ गए। इनको 2p1 3p1 और 2p1 को हल करेंगे तो यही चीज आपको प्राप्त होगी। अब 1000 से देखते हैं, 1000 को भी लेना है, बात समझना है इनको। तो पहले स्थान पर एक संख्या का उपयोग नहीं कर सकते, ये संख्या का उपयोग नहीं कर सकते हैं। तो अब देखिए दूसरे स्थान पर बात करें तो 1 का उपयोग करके बनाया जा सकता है, क्योंकि 1000 को भी लेना है तो 1 का उपयोग कर सकते हैं। फिर अगर हम बात करें 1 का उपयोग कर सकते हैं तो यहाँ पर 1 का उपयोग कर सकते, बाकी इन 2 का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 1200 तक जाना है। अगर हम पहले स्थान पर 2 का उपयोग कर लेंगे तो क्या हो जाएगा कि 1200 से ऊपर की संख्या का निर्माण हो जाएगा, क्योंकि 4 डिजिट ये 2000 के ऊपर या 2000 की संख्या का निर्माण होगा। तो पहले स्थान पर हम केवल क्या करेंगे, 1 का उपयोग करेंगे तो 1p1 हो जाएगा भाई। अब देखिए सेकंड स्थान पर क्या होगा, तो सेकंड स्थान पर भी हम एक संख्या का उपयोग कर सकते हैं। ऐसी कौन सी संख्या है जिसका उपयोग कर सकते हैं, तो केवल हम क्या कर सकते हैं, 1 का उपयोग 1000 से लेना है, 1 का उपयोग कर सकते हैं किसका, 1200 तक, 1200 के बीच। क्योंकि अगर हम दूसरे स्थान पर 0 का उपयोग करेंगे तो बिल्कुल सही है, 1 का उपयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा 1100 से ऊपर की संख्या, क्योंकि अन्य भी यूज करेंगे। अगर हम बात करें 0 का यूज कर लेंगे तो ठीक है, अगर हमने 1 का उपयोग करेंगे तो 1100 तो ऑलरेडी यहाँ पर बन जाएगा। अगर हम बात करें तो वो क्या निकल जाएगा, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब देखें यहाँ पर 1p1 का यूज करेंगे और फिर इसके बाद दूसरे स्थान पर देखिए अब 2 संख्याओं का यूज कर सकते हैं, एक 0 और 1 का, 0 और 1 का, तो हमारे 1200 के बीच का ही निर्माण होगा। ठीक है, तो 1p1 बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि 1200 के बीच जाना है। तो यहाँ पर अगर हमने यहाँ पर 1 लिया है तो यहाँ पर केवल 1 ले सकते हैं, 2 ले लिया तो ये 1200 से ऊपर की संख्या बन जाएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी 12 हो जाएगा, 1 और 2, और यहाँ पर डबल 0 तो रख नहीं सकते, क्योंकि 0 का उपयोग एक ही बार करना है। तो यहाँ पर 1200 से ऊपर निकल जाएगी। इस वजह से हमें एक ही संख्या का उपयोग कर पाने हैं, किसका, 1 का उपयोग कर पाओगे तो 1p1 हो गया। अब इस स्थान पर 2 संख्याओं का उपयोग कर सकते हो, तो देखें तो 2 संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्योंकि 2 संख्याएं ऑलरेडी यूज हो चुकी हैं, अब 2 संख्याएं यूज हो चुकी हैं तो यही 2 बची हैं, तो इन दोनों में से एक को चुन लीजिए, p1। ठीक, फिर इसके बाद 1 संख्या बची, अब उसी को रखना ही रखना है तो 1p1 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना, 1 मल्टीपल 1 मल्टीपल 2 मल्टीपल 1 हो जाएगा। तो हम बात करें 2 दूनी 4 तो 12 हो गया। अब 12 प्लस कितना हो गया, तो इनका मल्टीपल करेंगे 2 आएगा, तो कितना आ जाएगा 14। तो यहाँ पर कितनी संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं, तो 14 संख्या निर्मित हो सकती हैं, किनके किनके, 200 और 1200 के बीच। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो 0 से 9 के साथ, 0 से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9।
ठीक, अब देखेंगे कमा 3 कमा 4 कमा 5 5 कमा 6 कमा 7 कमा 8 कमा 9 सिक्के द्वारा 400 से, ठीक, 400 से 1000 के बीच कितनी संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं, के बीच कितनी संख्या निर्मित की जा सकती हैं जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। तो देखिएगा फिर से वही बात हम दोहराते हैं, बीच कहा गया है तो हम ले लें 400 से 999 तक, यही बात है ना, 400 से 999 तक। तो अब देखेंगे 3 डिजिट की संख्या बनानी, तो पहले स्थान पर 1 का उपयोग नहीं कर सकते, 1 का उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि 1 का उपयोग कर लेंगे तो 100 से 200 के बीच बन पाएगी, 100 से 200 के बीच ही बन पाएगी, क्योंकि 1 रख दिया तो अब यहाँ पर कुछ भी रखें तो ये 100 से 200 के बीच बन जाएगी, लेकिन हमें 400 से ऊपर ले जाना है, 400 ते, ठीक, तो ये 2 भी नहीं आएगा, 3 भी नहीं आएगा, तो हम इतनी संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं, 4 5 6 7 8 9, 3 3 6 संख्याओं में से हम एक संख्या का उपयोग कर सकते हैं। अब देखिए एक संख्या का यूज कर लिया, अब बीच वाली संख्या में हम किसका उपयोग करें, किसी का भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ जिस संख्या का उपयोग यहाँ पर हुआ इसको नहीं, तो हम कहें हमें पता नहीं इनमें से कौन है, लेकिन एक कम हुई कि नहीं, हाँ एक कम हुई, तो अब कितनी संख्या है, 10 है पूरी टोटल, तो 9 में से एक को चुन सकते हैं, तो 9p1 हो जाएगा। फिर इसमें से देखें तो 2 संख्याओं का यूज हो गया, तो अब कितनी 8 संख्याओं में से किसी का यूज कर लूं तो 8p1 हो गया। तो अब इसको हल करेंगे तो 6 मल्टीपल 9 मल्टीपल 8 आ जाएगा, बात समझ गए होंगे। तो अब देखिए इसका मल्टीपल करें तो 8 छंग 48, 48 मल्टीपल 9 हो गया, 9 8 72, 7 बचा, 9 चौक 36 और 7 कितना हुआ 43, तो कितना आंसर आ गया 432। कितनी संख्या निर्मित की जा सकती है, 432 संख्याएं निर्मित की जा सकती हैं। ये बात समझ गए होंगे हमारी, और इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, और इससे बेहतरीन तरीका और कोई नहीं है। आप समझ जाएंगे तो बहुत अच्छे से ये बात चाहे दिमाग में बैठ जाएगी, तो आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चन आने लगेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि पुनरावृत्ति की अनुमति नहीं है तो 0 से 9 के साथ 400 से 4000 के बीच कितनी संख्या बन सकती हैं, ठीक है। तो अब बात करें वही 0 से 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9, अब 400 से कितने के बीच, 4000 के बीच, 4000 लिखो के बीच कितनी संख्या निर्मित की जा सकती है। इसको 2 पार्ट में बदल लेते हैं, क्योंकि 3 अंकों वाली और 4 अंकों वाली संख्याएं सम्मिलित हैं, तो उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो हम कहें 400 से 999 और प्लस 1000 से 4000 तक के बीच वाली बात वही आ गई, ठीक है। तो हम इनको बनाते हैं फिर इनको बनाते हैं, इनको बनाते हैं फिर इनको बनाते हैं। देखिएगा किस प्रकार हमें करना है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। 3 अंकों की संख्या यहाँ पर बनेगी 400 से 99 तक, 1000 से 4000 तक। अब देखिएगा इसमें से बनाते हैं, तो 400 से 999 पहले स्थान पर हम बात करें तो इतनी संख्याओं का निर्माण नहीं रख सकते, 4 अंक है, संख्या ऐसे ही चलेगी, क्योंकि 4 अंकों में अगर ये 4 अंक रखते हैं तो 400 से नीचे की संख्या बनेगी। तो हम कहाँ से रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, ठीक, 5 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 7 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं, मतलब 3 3 6 संख्याओं में से एक संख्या को चुन सकते हैं। तो अब कितना हो जाएगा 6p1। अब दूसरे में तो कोई भी संख्या यूज कर लो तो 9p1 हो जाएगा, और इसके बाद 8p1 हो जाएगा। अभी हमने ये बात बताई। अब यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखें तो 1 संख्या का यूज ही कर सकते हैं। केवल बात करें 1 संख्या, 1000 से ऊपर की संख्या लेनी है तो 1 संख्या का यूज कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्योंकि वो 1000 से ऊपर होनी चाहिए, तो वो और उससे नीचे की रखेंगे तो वो सब क्या हो जाएगा, नीचे की संख्या बनेगी। अगर हम 1 संख्या रख सकते हैं, 2 रखेंगे तो 2000 से ऊपर 1000 छूट जाएगा, तो 1 संख्या 1p1। अब इसके बाद देखें
तो 9 संख्याएं बची अब 10 में से, तो 9 का ही यूज कर सकते हैं। 9p1 हो गया। फिर इसके बाद करें तो इसके बाद की बात करें तो 8 संख्याओं का यूज कर सकते हैं 8p1 से। फिर इसके बाद 7 संख्याओं का यूज कर सकते हैं 7p1 हो गया। तो अब देखिए 6 गुणे 9 गुणे 8 हो जाएगा और प्लस 1 9 8 7। ये बात समझ गए होंगे हमारी। ठीक इस प्रकार अब देखिएगा इसका मल्टीपल करा देते हैं। तो अभी इसका हमने किया था तो 432 आया था और इसका कितना आएगा तो 8 छंग 8 सते 56 और 56 में 9 का मल्टीपल है 9 9 6 के 54 5 बचा और 9 पना 45 5 50। ठीक तो अगर हम जोड़ें तो ये कितना हो गया, तो हम बात करें ये कितना हो गया तो ये हमारा 8 सते 56 और इंटू मल्टीपल 9 9 चौक 54 9 पना 45 5 यहाँ का यूज कर सकते हैं। वो सबसे सस्ते भी हो 3 संख्याओं का यूज कर 3 चौको 12 3 चौको 12 3 5 15। ठीक तब कितना हो जाएगा 2 2 4 2 2 3 1 4 और कितना 5 4 9 और 1 1944 संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो बात ना समझ में आई हो तो देखिएगा हम फिर से दोबारा बताते हैं। ये तो बात हम पिछले सवाल की है। यहाँ पर 1000 से 4000 के बीच की बात करें तो यहाँ पर देखिए 3p1 कहाँ से आया। तो हम बात करें 1000 से ऊपर की संख्या बनाने तो यहाँ पर 0 पर क्रॉस लगा दीजिए। तो 0 रख नहीं सकते 1 रख सकते हैं। ठीक 2 भी रख सकते हैं क्योंकि 2 रखेंगे तो 2000 बनेगी, 2000 से ऊपर की बनेगी। 3 रखेंगे तो 3000 और 3000 से ऊपर बनेगी। अगर 4 रख देंगे तो 4000 से ऊपर की चली जाएगी, जबकि हमें चाहिए 4000 के बीच की। तो यहाँ पर हम 3 संख्याओं का इनका यूज कर सकते हैं, बाकी का किसी का यूज नहीं कर सकते क्योंकि 5 रखेंगे तो 5000 बनेगी, 5000 से ऊपर की बनेगी। 6 रखेंगे 6000 6000 के ऊपर की बनेगी। तो यहाँ पर 3 संख्याओं का यूज कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम सभी संख्याओं का यूज कर सकते हैं यहाँ की संख्या को छोड़कर। तो हम देखिए पूरी कितनी है 10 है। तो 10 में से हम 9 को यूज कर सकते हैं क्योंकि ऑलरेडी एक का यूज हो चुका है क्योंकि पुनरावृत्ति नहीं होने की बात की है। तो 9p1 हो जाएगा 8p1 हो जाएगा 7p1 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 आ जाएगा 9 आ जाएगा 8 आ जाएगा 7 आ जाएगा। अगर हम करें 8 सते 56 में 9 का मल्टीपल किया इंटू 3 है तो अब देखिए 8 से 56 में 9 का मल्टीपल 504 इंटू 3 तो कितना आ गया 512 आ गया। कितना आ गया 512 1512 सॉरी। अब 1512 और 432 ये 3 डिजिट वाली अंक वाली हैं तो हम इनको जोड़ देंगे तो कितने 2 2 4 और 3 1 4 और 5 4 9 और 1 1944 संख्याओं का निर्माण किया जा सकता है इन संख्याओं का उपयोग करके 400 और 4000 के बीच। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार हम ये संख्याओं का निर्माण कर सकते हैं। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहेंगे तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। फिर अगली क्लास में हम आपको मिलते हैं और तब तक इंतजार करिए और आप पीछे की क्लास जरूर देखिए और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और बेल आइकन दबाएं ताकि हमारा वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। जय हिंद जय भारत।